और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज के दौरे पर राजस्थान के सीएम इस समय सीएम भजनलाल शर्मा ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा संगम पहुंचे। संगम नगरी में उनकी मौजूदगी तस्वीर आपके सामने। संगम नगरी पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाते हुए भजनलाल शर्मा को आप इस समय इन तस्वीरों में देख रहे हैं। आस्था का सैलाब इस समय प्रयागराज में उमड़ा हुआ है और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा इस समय मौजूद हैं प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाते हुए। धन्यवाद भी दे रहे होंगे क्योंकि दिल्ली में कम से कम 13 ऐसे विधानसभाओं में इन्होंने दौरे किए। एक दिन में 7 रैली, फिर दूसरे दिन 3 रैली, चौथे दिन 4 रैली, रात को देर रात तक उन्होंने की। सुबह आते थे, रात को वापस जयपुर चले जाते थे। एक बार सुन लेते क्या कुछ कह रहे हैं वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है कि ये डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है और आप देख रहे हो जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपके माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को और दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाई। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि दिल्ली का डबल इंजन की सरकार बहुत ही अच्छी तरह से विकास करेगी जो और अन्य प्रदेशों में हो रहा है। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अदिति इस पर जानकारी दे रही थी कि कितनी रैलियां उन्होंने की, क्या क्या उनके कार्यक्रम रहे और आज धन्यवाद का दिन। अदिति, मैं खुद उन रैलियों में गई थी जब मुख्यमंत्री आते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उन्होंने 4 से 5 दिन लगातार यहाँ दौरे किए तो वो रोज रात को जयपुर चले जाते थे, सुबह फिर आया करते थे। तो क्योंकि सरकार बजट भी पेश करने वाली 19 तारीख को सरकार, तो वो सारे काम भी है, साथ साथ में ये काम भी था। तो जाहिर तौर पर एक दिन 7 रैलियां की थी और मैंने खुद दिल्ली का वो इलाका नहीं देखा था जहाँ पे मुख्यमंत्री की रैली हुई। और यहाँ तक हरीश खुराना को के रैली में भी गए तो पगड़ी नहीं पहना पा रहे थे लोग, तो खुद भजनलाल ने उनको पगड़ी पहनाई मुख्यमंत्री ने। और इससे पहले हरियाणा, इससे पहले महाराष्ट्र, कई राज्यों में गए तो स्ट्राइक रेट भजनलाल जी का बहुत अच्छा है। और देखिए कुंभ की तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि उनकी पूरी कैबिनेट यहां पर नजर आई, अपने विधायकों संग यहां पर पहुंचे और अभी अपनी पत्नी संग स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सनातन में हमेशा यही मान्यता होती है कि आप जब भी कोई धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, तो अपनी पत्नी संग आपको हमेशा कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो अपनी पत्नी संग यहाँ पर आप देख रहे हैं उपासना, सूर्य उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े नजर आ रहे हैं। ये महाकुंभ की तस्वीरें हैं। महाकुंभ में एक तरफ जहां जन सैलाब आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यहां पर देख रहे हैं। इससे पहले आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री को देखा, गुजरात के मुख्यमंत्री को देखा और अब आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल को। तस्वीरें लगातार आपके सामने संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने परिवार संग यहां पर पहुंचे हैं और अब इसके 2 घंटे बाद माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो सोचिए पूरी सरकार इस वक्त यहां पर मौजूद है। शिखा जी बिल्कुल, तो आस्था की डुबकी लगाते हुए इस समय आप राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को देख रहे हैं। कैबिनेट की जो मौजूदगी है वो भी उनके साथ है, जो विधायक हैं राजस्थान के वो भी उनके साथ मौजूद है। संगम नगरी में इस समय भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और जो कि महाकुंभ का ये जो पूरा आयोजन है वो बड़ा भव्य किया गया है। हर कोई चाहता है कि वो इस महाकुंभ का हिस्सा बने, इस महाकुंभ में वो पहुंचे और वैसी ही कुछ तस्वीर इस समय संगम नगरी प्रयागराज से मिल रही है। जब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा वहां पहुंचे हुए हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए यहाँ पर तस्वीर में भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ दिख रहे हैं। इसके साथ ही कैबिनेट के कुछ और मिनिस्टर्स भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं इस समय संगम नगरी में। और देखिए जाहिर तौर पर महाकुंभ जो कि आस्था का सैलाब है, जहां पर लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। अब देखिए मान्यताएं हैं इस महाकुंभ की, अगर बात करते हैं तो मान्यताएं हैं। ये माना जाता है कि आप अगर अपने जीवन में महाकुंभ में पहुंचकर अगर स्नान करते हैं संगम में तो जाहिर तौर पर आपकी जिंदगी सफल मानी जाती है। ऐसे में आप खास तौर पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री को अपने परिवार संग यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी बात है कि पूरी की पूरी कैबिनेट को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। मतलब पहले दर्शन, पूजन, ध्यान और उसके बाद में काम। और सोचिए कि यहाँ पर कुंभ में कैबिनेट में जनहित में फैसले लेना एक अपने आप में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। और यहाँ पर लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वो सूर्य उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा। आप देख रहे हो ये हमारे संत, मुनि, ऋषि, महर्षि और ये हमारी संस्कृति का
जो जन सैलाब है आप देख रहे हो। और मैं कहना चाहता हूँ माँ गंगा के इस आंगन में त्रिवेणी में हमारे राजस्थान से भी हमारे सभी मंत्री विधायक परिवार सहित आए हैं और जिस तरह से यहाँ का एक दृश्य है वो दिख रहा है वो अपने आप में अलग है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के हमारे मंत्री जो इतनी मेहनत के साथ लग रहे हैं, नंदी जी, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन्हीं तस्वीरों को जरा आप देखिए एक बार फिर से। भजनलाल शर्मा इस समय पहुंचे हुए हैं पत्नी के साथ, वो यहाँ पर संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आए। इसके साथ ही कैबिनेट के जो कुछ और मिनिस्टर्स हैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद। भजनलाल शर्मा की तरफ से जो बातें कही गई वो भी हमने आपको सुनाया।